मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दीप प्रज्वलन करें। शेफ सोनी साथ में है जी। हमारे साथ है बॉर्जिस ब्रांड, जिन्होंने हमारे साथ एक पार्टनरशिप की, सपोर्ट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनके एग्जीक्यूटिव से प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप भी दीप प्रज्वलन में हमारे साथ रहिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। हाँ जी, बॉर्जिस आइए प्लीज। लाइटर है किसकी पास? लाइटर है तो हाँ, वो किसी के पास लाइटर है क्या? तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज आइए। न्यूज़पेपर में आएगा। यस, कौन सी लाइन? ये यूट्यूब पे भी डलेगा और न्यूज़पेपर चैनल है। हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम स्मृति राणा है और मैं वडोदरा गुजरात से आई हुई हूँ। और आज मैंने बनाया है डेट्स और अंजीर की रबड़ी, और उसके साथ मैंने यूज़ किया है ब्लू पी फ्लावर, जो कलर के लिए यूज़ करते हैं। उसकी टी भी हम बना के पी सकते हैं। और जो ये डम्पलिंग्स है वो टॉर्टलिना है, उसके अंदर मैंने पूरन पोली का पूरन यूज़ किया है। उसके साथ मैंने क्रीम चीज़ यूज़ किया है और इसको स्टीम करके बॉईल करके यूज़ किया हुआ है। ओके मैम। और ये कलर के लिए इसमें मैंने डाला है इसको मैंने पहले 15-20 मिनट घी में आज पेस्ट कर दिया हमने। और आटे को भी अलग से भूना, नट्स को अलग भूना, और कॉर्न को भी अलग से भून के अलग से पीसा, और फिर सबको जैगरी की बनाकर कोटिंग करके इसको लगाया। और इसमें घी, अगर हम लड्डू में घी यूज़ करते हैं जैसे 100%, बट इसके अंदर मैंने जो घी ये बात सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं आपने, और आटा बिना घी के भून के डालेंगे। आप देखना वो इतनी टेस्टी, वो कितनी लगेगी आपको, लड्डू लगेगा ही। उसमें इतना सॉफ्टपन आएगा। हाँ, वो मैंने कैलिफोर्निया कर दिया उससे। मैंने जब कोरोना हुआ था, लोग खाली बैठे थे और हम लोग कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स को मैंने और ये जो है ना, ये अम्बा हल्दी जो है ना, ये प्रॉपर्टी इससे 10 टाइम ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा। थैंक यू शिवा जी। Something And different. this I have made in US now it is a concept of Bhuba tea. Bhuba is not just a tapioca pearl, I would say, but I have created the desi Bhuba tea. I have added Bhuba, lemon and sattu, which I grinded at home, roasted the black chana and then grinded at home. And Bhuba is down there. Yeah. And the Bhuba gives a lining for the stomach, so it's very good for the elderly people as well. बढ़िया, आपकी पूरी बढ़िया और अपने साइड में रखी हुई है। Thank you, ma'am, for that. My name is Madhu. हाँ जी। और मैंने आज मैंने मैदा और आटे से बनाए। मेरे को मिनट्स वगैरह का तो फूलता नहीं है। ये बताएंगे कैसे फूलता है? मैं पहली बार कर चुकी हूँ, इनका भी नहीं बनाना है तो मेरा भी नहीं बनना। तो मैंने एक वो ना फ्लैट हो जाता है एकदम, फूलता नहीं। जितना ये फूला है ना, इतना नहीं फूलता। आप ना कर्ड डाल के भी नहीं, मैंगो गरम गरम ही खाए जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं। उसके बाद तो वो इतनी हार्ड हो जाती है कि मेरे से बिल्कुल नहीं खाए जाते हैं। घर को खाते ही नहीं। मैंने
पहले 180 डिग्री पे करा उसको। जब ये बन गए मतलब सुबह से मैंने इसको मैश किया था, वो करने इसका फर्मेंटेशन हुआ इसका, फिर ये फर्मेंटेशन मैंने 3 बार पहले रखा, फिर उसको मैंने से रखा, फिर मैंने दोबारा करा, फिर उसको मैंने बाद से फिर मैंने रात को मैंने जब बेक कर दिया, उसके बाद सुबह मैंने इसको छीट के फिर मैंने इसको हेल्प दिया। तो ये बहुत होनी चाहिए। आपने कैसे कहाँ से है मैडम आप? मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान जोधपुर में रहती हूँ। यहाँ फरीदाबाद में अभी मैं वर्किंग हूँ। और आपने क्या डिश बनाई है? मैंने बनाई है दाल बाटी और चूरमा। तो दाल बाटी वहाँ का ऑथेंटिक हमारा फूड है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू दाल आपने किस चीज़ कौन सी दाल मैंने 5 दालों को मिलाया है एक साथ। 5 दालें होती है ना, मूंग, अरहर, मसूर, उड़द की दाल, ये सबको मिक्स करके और फिर मैंने ये दाल। और बाटी के लिए मैंने मिलेट्स लिए हैं, है ना। इसमें सारे ज्वार है, जौ है और रागी है, सोयाबीन है, इन सबको मिला करके आटा बनवाता और उसके बाद मैंने ये बाटी बनाई। बाटी को आपने किस में बाटी को वैसे तो हम चूल्हे में बेक करते हैं। हाँ, तो फिर मैंने हल्का सा उसमें बेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ लाना था, तो फिर दोबारा से मैंने इसे एयर फ्रायर में गर्म कर दिया। और साथ में चूरमा बनाया, ये भी बाटी को कूट करके और उसमें घी मिलाकर। चूरमा किस चीज़ का बनाया? चूरमा भी बाटी को पहले बेक करते हैं बाटी, और उसके बाद उसको कूटते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं और उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। और क्योंकि दाल बाटी चूरमा है, राजस्थान की डिश है, तो घी तो इसमें डलता ही डलता है, तो इसमें घी के साथ इसको रोस्ट करने के बाद उसमें घी मिक्स। ये स्वीट डिश है हमारी, ये इसके साथ में ये स्वीट डिश है। कितना टाइम लगा? लहसुन की चटनी है ना। इसे बेक करने में आपको कितना टाइम लगता है? अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे तो मुझे लग ही गए होंगे। और तैयारी काफ़ी करनी होती है, तो टाइम थोड़ा सा लगा। मैंने आपको इशारा किया था कि बहुत बड़ा कहते हैं कौन है? तालियां प्लीज। तो जो सेकंड रनर अप है थोड़ा सा यस, इधर देखिए, ट्रॉफी शो करो, हैंड आ I request Mr. Dalveer Singh ji. मैं दलजीत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए। तो सेकंड रनर अप हमारे हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी उनको मिली है, अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हैं, हमारे वैल्यूएबल पार्टनर रहे हैं। दलजीत जी एक बार दिखा दीजिए। आज से सभी होम शेफ भी इस्तेमाल करें। जोरदार तालियां नदी आना के लिए, बहुत ही एफर्ट किया है आप सभी ने, बहुत मेहनत से। अर्चना जी आइए प्लीज, कम ऑन द स्टेज। गुजरात से आई हैं और गुजरात के खाने की, पुणे से, इन्होंने किसी गुजरात प्लेस बताया था ना, गुजरात से है, फिर पुणे चली गई और अब दिल्ली आ गई है। जोरदार तालियां, कांग्रेचुलेशन अर्चना जी, a big congratulations to you. We are thankful to Gorgeous Wedding Opera. ट्रॉफी हैंड ही नहीं आनी चाहिए ना। इतनी खूबसूरत सी ट्रॉफी, मेरे को हाथ खड़ी नजर नहीं आ रही, किसी को नहीं चाहिए फर्स्ट विनर वाली? आपको चाहिए? चलिए ठीक है, और किसको चाहिए? जिसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू भी थी, पधारो हमारे देश। तो राजस्थान से आई एक खूबसूरत सी बाला जो लेकर आई दाल बाटी और चूरमा। तो आ जाइए कुसुमलता जी के लिए जोरदार तालियां। फर्स्ट विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट सीजन 12, किचन चैंपियन आज की, टुडेज किचन चैंपियन कुसुमलता जी। गो मम्मी।
सरिता खुराना मैडम ने दिए हैं। मैं नंबरी के अंदर से बिल्कुल अलग था, तो इसमें ये बिल्कुल संदेह ना रखिए कि मैंने कोई पार्शलिटी की है। सबको हमारे ऊपर डाल दिया। बहुत दिल से सब बनाया, बहुत ही एफर्ट डाले हुए थे सबने, बट मुझे यूँ लगा एफर्ट किए, मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया देती हूँ और ग्रेटिट्यूड करती हूँ। स्पेशल ग्रेटिट्यूड वेडिंग ओपेरा जी का, जो कि मेरे साइड में ही खड़े हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे शेफ दोनों सोनू लता, तो ये वो लोग फैंस नहीं है, ये प्यार है मैं आपको जो बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और जो आज मैं आपको जजमेंट के बारे में बहुत क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का एक प्रिंसिपल है जिसमें मुझे जजमेंट करनी होती है। मुझे रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेडिटेशन करनी होती है, इसलिए क्योंकि मेरे हाथ से कलम गलत भी ना चले। अगर मेरी मदर भी होगी, अगर मेरा बच्चा भी यहाँ होगा, वो मेरे लिए यहाँ कंटेस्टेंट है, वो घर में मेरी मदर है, घर में मेरा बच्चा है। लेकिन आप ये दिल दिमाग में कभी मत रखिए कि पार्शियलिटी हुई। सरिता खुराना ने जिंदगी में आज तक कभी भी किसी के साथ 1% भी पार्शियलिटी ना की, ना कभी करूँगी, क्योंकि 195 रुपीज़ों को जज करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और ये इंडिया का बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का जो चैलेंज था, ऊपर वाले ने मेरे को इसकी ग्रेस दी और किया। और एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। मैं तो म्यूज़िक में मास्टर्स थी, मैंने तो इंस्ट्रूमेंटल में मास्टर्स किया था, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी म्यूज़िक में है। और मेरे फादर बाई चांस इतनी हायर पोस्ट पे थे, मुझे कभी खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको आपके उसके लिए बताना चाहती हूँ कि जब जिसके पास डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी होती है, नो बॉडी कैन स्टॉप यू। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आप दिल दिमाग से यहाँ आए हैं, आपने पार्टिसिपेट किया, लेकिन घर जाएँ तो बहुत खुशी खुशी जाएँ, क्योंकि आप किचन चैंपियन के साथ जब एसोसिएट हुए हैं तो ये एक रिटर्न बैक टू सोसाइटी है। ये हमारी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, हम लोग किसी से पैसे भी चार्ज नहीं करते। लेकिन बॉर्जेस के साथ मेरा जुड़ना इसलिए ज़रूरी था कि आप सभी हेल्दी वेल्दी रहें, हम इसलिए बॉर्जेस के साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए मुझे टीवी बहुत देता है, मुझे बहुत पैसे देता है, टीवी ने हमें बहुत दिया है, लेकिन हमारा एक असूल होता है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। जब समुंदर होता है, जब बादलों को देखता है तो देकर भूल जाता है, लेकिन बादल जो होते हैं वो कभी ऑब्लिगेशन में नहीं रहते, वो हमेशा बादल समुंदर से लेकर वापस रिटर्न करते हैं समुंदर को। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए। अगर हमें ऊपर वाले ने बहुत नेम फेम दिया है तो हमारी एक ड्यूटी बन जाती है रिटर्न बैक टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए हम जितना कर सकें करें, क्योंकि ब्लेसिंग जो होती हैं वो पैसों से कभी भी नहीं मिलती हैं। जो दिल से निकली हुई ब्लेसिंग होती है उनमें पावर बहुत है। आप जैसे लोग जब हमें मिलते हैं तो हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है, इतनी खुशी होती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। और घर जाके जब मैं सोती हूँ तो किलो बचला रखूँ तो मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि मेरी इनर सोल को मालूम है कि मैंने ज़िंदगी में कभी 0% भी किसी से पार्शियलिटी नहीं की। इसलिए मैंने ये चीज़ मैं सबको नहीं बताती हूँ, आज इसलिए बताती हूँ क्योंकि शेफ जोशी ने थोड़ा सा बोला है कि मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं की, नंबर दिए शेफ ने और मैंने दिए। मैंने आपको ये बहुत क्लियर किया है। और ये जो रिटर्न बैक टू सोसाइटी है ये हमारे 12 शहरों में हो रही है, हम किसी से एक पैसे भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली मैं देखती हूँ हमारे इंडिया के अंदर एक छोटा सा कंटेस्ट होता है, वो बिजनेस बन जाता है, उनसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाते हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन वो सब नहीं होगा हमारे प्रोग्राम में। यहाँ से आप जब विन होकर जाएंगे तो ग्रैंड फिनाले के अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको लाइव कुकिंग करवाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको ऑर्डर करवाएंगे। थैंक यू सो मच। From Wedding Opera. Very promptly, professionally given us the services, चाहे वो tables हो, चाहे cutlery crockery हो, that shows the property is in the right person and a professional person. Thank you, Mr. Vinod Kohli, for your help. Thank you, sir. Thank you, Ashok ji, for your support. Yes, sir. All of you look here. This is from. Wait, actually, once again. Again. So that we honor the prestigious people who have come across on the way to judge your culinary skills. Vishwas Joshi from Yes, sir. Indian. Thanks for joining us. Thanks for coming.
वैल्यूएबल टाइम निकाल कर इस कंटेस्ट पे आप आए तो आप से थैंक यू सो मच प्लीज। हाँ, मैं जानना चाहूँगी सीमा जी से। and to follow for the acting as a catalyst between individuals, corporates and the government. And जो सरिता जी जो काम करती है बहुत अच्छा है and इसमें जो women empowerment कर रही है that is something which we are progressing towards it and we want everyone to be part of this. I request all the ladies to give a big hand for Sarita जी। जगह जगह जाकर आपका ये जो घर में हाउस वाइफ है उनके लिए एक मिशन इनका है, इसके लिए हम इनके साथ हैंड्स जॉइन करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि इस मिशन को देश विदेश तक लेकर जाए। थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल तहे दिल से सरिता जी के साथ में हूँ और वी हैव टू डेफिनेटली एलिवेट आवर लेडीज ऑन ऑल द टॉप मोस्ट पोजीशंस। स्पेशल मैगजीन है दैट इज फॉर LGBT5 which is gender equality। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ है इसको हम अपनी मैगजीन में कवर करेंगे। थैंक यू।